3 साल में आपने हमारा क्या ऐसा कर लिया जो आप कर लेते? अगर मैं आपसे बात भी नहीं, जब कोरोना लगा था, लॉकडाउन हुआ था ना, उसी समय आप हमें बुला देते। अगर आपसे बात, हमारे पास 10 तरीके थे कि हम कोर्ट के थ्रू, एनसीएलटी के थ्रू जाकर ये कहते कि भाई ये जमीनें सेटल कर दो, लेकिन हम कंपनी को मरने नहीं देना चाहते थे जिसकी कीमत हमने चुकी। नहीं तो हिंदुस्तान के कानून में ऐसे बहुत से कानून हैं कि कंपनी अगर लॉकडाउन में चली गई तो हमने आपको डिफॉल्टर घोषित करके एनसीएलटी में जाकर के कंपनी को पूरा हवाले कर देते और हमारे पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, जो होता देख लेते। लेकिन आज की मरण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कि आपकी लाइबिलिटी उतारना चाहते हैं, कि धब्बा दिन यहां से करना चाहते हैं कमजोरी, इसलिए लड़ रही। क्योंकि अगर हम अपने आप को बचा के बैठ भी जाए दुनिया किस काम का ऐसा जीवन, 10 साल इतना शानदार जीकर आप लोग के बीच में आया हूं, जो इज्जत, जो शोहरत, जो मान सम्मान, जो नाम, जो रिस्पेक्ट मिला, जो आस बनी, न जाने कितने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, न जाने कितनी बच्चों की शादी, न जाने कितनों का इलाज कराए, न जाने कितने घर परिवार खुश थे, वो जिंदगी छोड़ करके गुमनाम जिंदगी, कहा क्या फायदे जिंदगी। एक बार फिर से खड़ा करूंगा, फिर से बनाऊंगा सारी चीजें, जितनी कानूनी पेचीदगियां सब पार करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा, लौट के आऊंगा जरूर 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 जरूर। ये जिद है मेरी, हम कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए हुए। आज आप गिनिए, काउंट करिए खाली आज की जो कोशिश हमारी है, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम बढ़े। अब शाइन की 1 इंच भी जमीन में नहीं बेच रहा हूं, सारी जमीन रजिस्ट्री रुकी हुई है, 1 रुपया शाइन के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और जितनी साइटें आज आ चुकी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हर जगह साइटें मैं खरीद करके या मेरे मैनेजमेंट से या हमारे इन्वेस्टमेंट से हमने अब तक कम से कम, जब से मैंने आप लोग साथ काम शुरू किया, कम से कम 10 करोड़ से ऊपर का फंड कैश में इन्वेस्ट किया है हिंदुस्तान के अंदर, खाली साइट मैनेज करने के लिए, खाली साइटें लाने के लिए, कि साइटें इतनी ला दूंगा क्योंकि हिंदुस्तान का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और शाइन का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। धीरे धीरे से विश्वास बनेगा लोगों को। ये बताइए 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? ये पैसा तो बिल्कुल नया है ना। कहीं भी साइट पर आप जा रहे हैं, कोई आपसे सवाल कर रहे हैं क्या? कोई आपको पहले से होता था, किसान खड़ा रहता था, नहीं भाई जमीन बिकाऊ नहीं है, हमारा खेत, कोई कह रहा है क्या आपसे? आप वर्धमान गए, स्प्रिंगडेल गए, वहां जाके लोगों ने तरह तरह का सवाल किया। आप उत्तराखंड गए, आप किसी भी साइट पे जाइए, अगर आपको वहां कोई सवाल आ जाए तो बात करिए। लेकिन उसके बाद भी आज लोग प्रश्न उठाते हैं, लोग सवाल उठाते हैं। मेरा सवाल खुद आप लोगों से है कि अगर मैं 10 करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुका हूं साइटों पर, और जो बदस्तूर खर्च करूंगा, लगातार खर्च करूंगा, क्योंकि जब तक अब इन सभी एसेट को मैं 200-300 करोड़ का बना ना दूं, तब तक रुकूंगा। और आपकी लायबिलिटी खत्म करना चुटकी काम हो जाएगा, एक बार मैं खड़ा हूं। अगर मैं एक बार खड़ा हो गया तो आपकी लायबिलिटी खत्म होना चुटकी की बात है। अगर मैं आपके बीच में रहा, आपसे बात होती रही, आपसे मिलता रहा, आपका सहयोग मिलता रहा, लड़के काम करते रहे, तो जो अब तक अंधकार था ना, कंपनी भागी, अरे सामने रहूंगा यार, मौका मिलेगा आपसे बात करने के लिए, मिलने भी आऊंगा आप लोगों से, क्यों नहीं लायबिलिटी आपकी। लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा, उन चीजों को दिमाग से निकालना पड़ेगा। अब मैं पहले से रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूं कि आप साथ दीजिए, फिर मैं काम करने आया हूं, काम करने दीजिए। नहीं करने देंगे तो भी काम करूंगा, क्योंकि पहले शाइन की जमीन थी ना, आप वहां पे रुक सकते थे, चलिए वहां पे आपका फैसला। अब जितनी जमीनें हैं वो हमारे किए गए इंतजाम से, ये इंतजाम आपके लिए किया जा रहा है, ये इंतजाम आपकी लायबिलिटी खत्म करने के लिए किया जा रहा है। ये सारा इंतजाम से इसलिए किया जा रहा है कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो सके और हमारे लड़के जो काम करने लोग, वो अपने आप को मजबूत कर सके, ताकि अपना घर भी चला सके और आपकी लायबिलिटी दूर कर सके और कई लोगों की मदद कर सके। तो ये जो चीजें अभी की जा रही हैं, इन चीजों पर आज भी लोग प्रश्न उठाएंगे, सवाल उठाएंगे। आज भी साइट विजिट होती है जगह जगह पर, 50 लोग विजिट करते हैं, 40 पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 10 वही खुरपेचिया बैठे हुए। कह रहे देखे कब तक चलता है। ये खुरपेचिया कौन है? जिनकी खुद की लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, अपने रिश्तेदार लायबिलिटी खत्म कर चुका और अपनी साइटें शुरू कर, अपना धंधा शुरू कर चुके। किसी दूसरी कंपनी में जाकर कहीं क्रिप्टो कर रहे हैं, कोई कहीं जाकर के रियल एस्टेट कर रहा है, कोई कहीं जाकर इन्वेस्टमेंट दान कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। यही लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, यही लोग कस्टमर को भटका रहे हैं। साइट विजिट दिखाते हैं, कस्टमर एक बार पूछता भाई क्या करना है, हाँ साइट तो देख लिया, लेकिन अब तुम्हें जो सही लगे करो भाई, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों साहब? ब्याउट मिलेगा तो जिम्मेदारी लेंगे, तब तो आप जंगल को भी आप महल बता देंगे। और जब ब्याउट नहीं मिलेगा, सौदेबाजी नहीं होगी, लूटमार नहीं होगी, तो अच्छी चीज के ऊपर सवाल। मैं अपने कस्टमर से आज यही निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए 2-3 बार कोशिश मैंने करी, मैं ये नहीं कहता मैं फेल हुआ हूं,
मेरी कोशिश शायद उसका डायरेक्शन गलत, हजारों रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। हम लोगों ने कोर्ट के अंदर खुद 3000 रजिस्ट्रियां सबमिट करी है। 3000 रजिस्ट्री सबमिट करने का मतलब होता है कि 3000 लोगों की लायबिलिटी हमने खत्म करी, और तकरीबन 2.5 से 3000 रजिस्ट्रियां ऐसी तो एक जिसे हमने सबमिट नहीं किया, जिसकी लायबिलिटी भी हमें नहीं, जिसके फ्रॉड है, वो सारी रजिस्ट्री भी हमने सबमिट नहीं करी है। यानी अगर ओवरऑल मिला लिया जाए तो 5 से 6000 के आसपास रजिस्ट्रियों का डाटा आज हमारे पास में है। हम लायबिलिटी दूर कर रहे थे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कोई आदमी भगौड़ा होता है, किसी की नियत खराब होती है, भाग जाता है, 5000 गुड़ते अगर 5 लाख का भी एक प्लॉट होता है तो छोड़ बताइए कितना पैसा होता है। हमने इतने की लायबिलिटी खत्म करने का प्रयास किया। एक भगौड़ा, एक बेईमान आदमी, एक भागी हुई कंपनी क्या ये कोशिश करती है? इतना करने के बाद भी लोगों का भरोसा अगर आज कंपनी पर नहीं बन पाया तो उसके पीछे रीजन यही था कि मैं सामने आकर के बात नहीं करता था। इससे पहले जब मैं मीटिंग करता था तो मेरा फोकस सिर्फ FIR हुआ करता था। क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझे ये कह रखा था, सर आप FIR वालों के FIR सेटल कराइए, उनसे बात करिए, आपसे बगैर बात के FIR नहीं खत्म होगी और हम यहाँ पर लायबिलिटी खत्म करते जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हम इधर FIR वालों से बात कर रहे होंगे, उधर नई FIR लोग बड़ी कर रहे हैं। आज न जाने ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिनकी लायबिलिटी उतारने के लिए रजिस्ट्री करा दी गई लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिली। न जाने कितने ऐसे कितने कस्टमर हैं कि जिनसे पैसा ले लिया गया लेकिन उनकी रजिस्ट्री तक नहीं हुई। मेल, मेरे पास मेल आईडी थी, मेल आ रही है जिसमें लोग बता रहे हैं कि किसी से 25,000, किसी से 50,000 मैसेज पे लोग डालते रहते हैं कि हमसे कहाँ छल किया है। ये सारी चीजें की गई कंपनी के नाम। लेकिन मेरे भाई नबीस कहना चाहूंगा, इसमें हमारा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। इतने खराब दिन रशीद नसीब के नहीं आ गए हैं कि 10, 20, 25, 50, 40 हजार रुपए के लिए हम अपने लोगों से कहेंगे जाओ हमारे लिए बेईमानी करो। और वो लोग इतने बड़े बेईमान नहीं या ईमानदार नहीं हो गए, भक्त नहीं हो गए हैं कि मैदान में खड़े हो गए मेरे नाम पैसा भेजना है। नहीं, कोई नहीं करने वाला। ये झूठ बोलते हैं वो लोग जिन्हें पैसा आपका खाना है ना, वो ये कहते हैं कि हमने पैसा भेज दिया। उस भेजे हुए पैसे प्रूफ तो दे कि भाई पैसा कैसे दिया आपने। कबूतर के हाथ भेजा, किसी चील के हाथ भेजा, हंस के हाथ भेजा, कैसे भेजा आपने? मतलब हमारे इतने खराब दिन हो गए कि 10, 20, 25, 50,000 रुपए इकट्ठा करा के मैं अपने पास मंगवाऊं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा, ना तो पहले चाहिए था ना आज चाहिए। आज की तारीख में शायद परिवार के एसोसिएट और कस्टमर तो दोनों के लिए मेरा एक संदेश है। देखिए, मैं जितनी साइटें अब लेकर के आ रहा हूं उन साइटों पर मैं अपना निवेश करके आ रहा हूं। हमारे लोगों के निवेश हैं, वो निवेश जिसे हम चाहते आपको बताते भी नहीं और चुपचाप बगैर किसी को बताए हम ये साइटें फ्रेश तरीके से बेच सकते थे। मुझे क्या जरूरत थी मिर्जापुर में जाकर साइट लाने की? क्या दिल्ली छोटा पड़ गया था? मुझे क्या जरूरत थी बक्सर पैसा इन्वेस्ट करने की? मुझे क्या जरूरत थी रांची में आने की? मुझे क्या जरूरत थी सासाराम जाने की? क्या अपने इन सारे पैसों को इकट्ठा करके मैं दिल्ली NCR में जेवर एयरपोर्ट पे खर्च करता, क्या मुझे कम पैसे वहां से आते? क्या वो माल नहीं बिकता है? आज न जाने कितने बिल्डर ऐसे हैं जो डबल पे माल दे रहे हैं, यानी आप उनको आधा पैसा दीजिए, इतना फंसे हुए हैं कि डबल माल लिख देते हैं। मैं चाहता तो यही सारे काम दिल्ली NCR मेट्रो सिटी में करता। मुझे क्या जरूरत थी कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, चंदौली, सासाराम, मिर्जापुर की गलियों चक्कर काटने? मुझे बताइए क्या जरूरत थी? आज साइट विजिट कराने के लिए भी अपना पैसा देते हैं। इस साइट विजिट करिए, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाय, नाश्ता, पानी, हर एक चीज कस्टमर को अपने पास से अरेंज कराते हैं कि कस्टमर का 1 रुपया नहीं खर्च होना चाहिए। हर एक सुविधा हम देते हैं। किस लिए? मुझे एक बात बताइए, क्या आवश्यकता है कि मैं पटना की गलियों में, बक्सर की गलियों में, सासाराम की गलियों में, चंदौली की गलियों में अपना सर मारता था? क्या आवश्यकता है कि मैं आकर के आपके सामने डिस्कस करूं? क्या आवश्यकता मुझे? क्या वही जमीन जहां पर आप 50-50 रिडम्पशन कर रहे हैं, अगर वही जमीन को मैं किसी को फंडिंग दे करके रियल एस्टेट का पूरा प्रोजेक्ट बना के लॉन्च करवा दूं और बगैर अपना नाम लाए हुए बिकवाऊं, क्या नहीं बेच सकती? क्या भारत देश में मार्केटिंग इतनी खराब हो गई है? क्या लोग नहीं बेच सकते हैं? लेकिन अपने पैसों को ये 10, 20, 50 जगह कहाँ पे जो मैंने खर्च किए, आज मुझे लिखना पड़ा कि इस बीच मेरे पैसे इन्वेस्ट कहाँ हो। NCR में तकरीबन 3 जगहों पर, उत्तराखंड में तकरीबन 2 जगहों पर, उत्तर प्रदेश में कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, चंदौली है, मिर्जापुर है, गोरखपुर है, ये सारी जगहों पर, मथुरा है, आगरा है। इन जगहों पर कंपनी के पैसे या तो इन्वेस्ट हो चुके हैं, इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है इतनी जो पैसे? क्योंकि यहाँ पर शाइन की लाइब्रेरीज, यहाँ शाइन के लोग हैं। राजस्थान ले लीजिए आप, रांची है, पटना है, जयपुर है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। क्या आवश्यकता है मुझे इन सब जगहों पैसा इन्वेस्ट करने?
अगर 1-1 करोड़ रुपए की मैं बात कर लूं, 50 लाख की भी बात कर लूं कि वहां पे अगर मेरा बजट होगा, तो आप खुद देख सकते हैं 10 से 15 करोड़ में मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक ही जगह इन्वेस्ट करके, एक ही जगह 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके 20 से 30 करोड़ का माल दिल्ली एनसीआर में आराम से मिल जाता है। बिल्डर फंसा हुआ है, उसकी मैं हेल्प कर दूं, इतना माल अपने आप आराम से लिख अपने आप को अच्छा नहीं। लेकिन आज ना करके अगर आपके बीच में आपके लिए साइकिल ला रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि मेरी नीयत खराब है? आप क्या लगता है कि मैं भागने के लिए आया? आपको क्या लगता है कि मैं आपको लूटने के लिए आया? नहीं साहब, आपको ये तय करना है, डिसाइड करना है आपके सपोर्ट से कि मैं अपना पैसा आपके साथ इन्वेस्ट करूं। ये पिछले साल में बोला करता था। याद कीजिए, पिछले साल जब मैं साइटों पे काम करता था, पैराडाइज गार्डन हो, शाइन वैली हो, वैदिक विहार हो, कानपुर हो, पोलिस्टार 1, पोलिस्टार 2, हर जगह पर मैं बोलता था कि मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। 10-20 करोड़ का मेरा बजट है, पैसे लगाकर साइट को डेवलप करके चमका दूंगा ताकि इसकी कीमतें बढ़ जाएं और लोगों का विश्वास बढ़े। ये वही पैसा जो मैं बार बार कहता था कि पैसा मैं कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जब मुझे सपोर्ट नहीं मिला, लोग बेईमानी करने लगे, लोग पैसा खाने लगे, तब मैंने शाइन की जमीन पैसा इन्वेस्ट करना बंद करके यही पैसा मैंने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करवाया। 10 करोड़ से ऊपर का फंड हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करवाया मैंने, दिल्ली में, एनसीआर में, नोएडा में, आपको उत्तराखंड में। और आज एक बार फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने प्रोजेक्ट पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप सहयोग देंगे, आपकी लायबिलिटी उतरेगी। आप सहयोग नहीं देंगे, अधिक से अधिक क्या होगा मेरा? शाइन की लायबिलिटी नहीं उतरेगी, लेकिन फ्रेश माल कोई भी बेच लेगा, क्योंकि ये जमीन शाइन के नाम पे नहीं, क्योंकि इस जमीन पे कोई लायबिलिटी नहीं है। इस जमीन पर लायबिलिटी फ्री रखा मैंने। अगर आज मैं बात करूं कि रांची की बात कर लूं, पटना की बात कर लूं, उत्तराखंड की बात कर लूं, मैं सासाराम की बात कर लूं, मिर्जापुर की बात कर लूं, चंदौली की बात कर लूं, अगर आप नहीं जाते हैं लेने के लिए, लायबिलिटी उतारने के लिए, मान लेता हूं आपकी बात, तो मेरा क्या नुकसान है? मेरा क्या बिगड़ेगा? क्या आप एक भरोसे जमीन मेरी बिकेगी? कोई बंदा इसको फ्रेश बेच देगा। आप 50% आप पेमेंट दे रहे हैं, 50% लायबिलिटी दे रहे हैं, मैं इसी जमीन को पूरी पेमेंट पर कुछ बढ़िया कमीशन डालकर, कुछ बढ़िया रिवॉर्ड डालकर बेच सकता। मेरा कोई नुकसान है अगर आज की तारीख में आप रेडिएशन नहीं जाते हैं? कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपका है। क्यों? अगर आप लोगों ने साथ दिया, सहयोग दिया, और मैं धीरे धीरे अपनी टीम साथ खड़ा होने लग गया, तो हर तरह की मैं बात करूंगा। पैसे की अदायगी की मैं बात करूंगा, बगैर शाइन सिटी के पैसा इस्तेमाल कीजिए। शाइन सिटी की जमीनें जब फ्री होंगी कोर्ट से, तो अपने आप में बोनस होगी, लेकिन बगैर शाइन सिटी की 1 इंच जमीन इस्तेमाल किए हुए मैं आपकी पूरी लायबिलिटी भी उतार सकता हूं, कैश रिफंडिंग भी कर सकता हूं, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन ला सकता हूं लायबिलिटी खत्म करने के लिए। जब हम और आप बात करेंगे तो काम का रास्ता निकलेगा। हो सकता है कि आप पास पैसे ना हो, मैं आपसे प्रेशर थोड़ी कर रहा हूं कि नहीं आप लोगे प्लॉट तभी लायबिलिटी उतरेगी। मैं खुद आपके साथ खड़ा रहूंगा कि ठीक कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, इंतजार कर लीजिए, कुछ दिन काम कर लेते हैं, हम ऐसे प्लान लेकर के आ रहे, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपसे आपकी लायबिलिटी लेकर के माल बेच करके आप, लेकिन ये कब होगा? जब हम सब आपस में काम साथ में करें। अब आप हम पे आरोप लगाते रहे कि भाग गई कंपनी, भगोड़ा है, पैसा लेके भाग गए, पैसा खा के भाग गए, तो कहां से किसी की हिम्मत पड़ेगी मेरे भाई? मैं तो बहुत जिगर वाला आदमी हूं, कितने के बाद आपसे बात कर रहा हूं। बड़ा सा बड़ा आदमी हो, छोटा छोटा आदमी हो, कोई सामने नहीं आता बात करने के लिए, और बहुत जिद्दी आदमी हूं जो ये चाह रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर इस इतिहास को मैं बदल दूं। ये कंपनी भाग गई, ये कहना शुरू कर दे लोग कि शाइन सिटी लौट करके आ रही है, राशिद जी लौट करके आ रहे हैं। और जिस दिन ये हो गया, जिस दिन ये हो गया और न्यायालय में साबित हो गया ये कि नहीं कंपनी बेईमान नहीं है, तो मेरी जमीनें, मेरी व्यवस्थाएं, मेरा इन्वेस्टमेंट, शाइन सिटी की जमीनें, शाइन सिटी के इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा समूह बन जाएगा कि भारत देश का इकलौता केंद्र होगा जिस पर विश्वास के नाम पर कोई आंख बंद कर विश्वास नहीं। हमारी नीयत नहीं खराब है, बस हम काम वो कर रहे हैं जो आज तक हुआ नहीं दुनिया में सारा। और जब कोई व्यक्ति कोई काम नहीं किया होता उसे बिलीव ही नहीं करता है। अभी आज हम ये कहते हैं कि नहीं साहब कंपनी भाग गई है, आपकी लायबिलिटी नहीं उतरेगी, कोई हमें गाली नहीं देगा। 10 महीने तक किसी भी व्यक्ति ने मुझे गाली नहीं दी। 10 महीने तक किसी सोशल मीडिया के वॉल पे मैं नहीं था। 10 महीने तक किसी ने भी धरना प्रदर्शन PIL पे जोर नहीं दिया था। जैसे मैं आया हूं 1 अगस्त को, सबकी दुकानें खुल गई। जैसे नवरात्र का सीजन आता है तो सारे लोग पहुंच करके माता के 9 मंदिर जो है ना, 9 धाम पर दुकान लगा लेते हैं अपनी। कोई फूल बेचने लगता है, कोई मिठाई बेचने लग जाता है, कोई प्रसाद बेचने लग जाता है, कोई चुनरी बेचने लग जाता है। वैसे ही जैसे ही शाइन सिटी काम करने के लिए आती है
तो सारे के सारे अपनी अपनी नौटंकी लेकर पहुंच जाते हैं अपनी बेचने के लिए। या यल खरीद लो, FIR खरीद लो, धरना प्रदर्शन खरीद लो, जो मतलब। और बेचारे इससे परेशान कौन होता है? आपने भरोसा किस पे किया था? आपके पास पहला व्यक्ति कौन था भरोसे के लिए? ये शख्स था राशिद नसीम। मेरी आवाज पर, मेरी बात पर, मेरे चेहरे पर, मेरे काम पर, मेरे एफर्ट्स पर आपने इन्वेस्ट किया। मेरी मीटिंग्स आप देखा करते थे। एक व्यक्ति मेरे 7-8 साल के कैरियर में एक व्यक्ति लाके मेरे सामने खड़ा कर देना जो ये कहेगा कि हक और जायज बात लेकर गए राशिद जी के सामने, उन्होंने इनकार कर दिया। एक व्यक्ति खड़ा कर देगा, क्योंकि मैंने काम नहीं किया था, मैंने पूजा करी थी। मैंने कंपनी नहीं बनाई थी, मैंने परिवार बनाया। मैंने एसोसिएट नहीं बनाए थे, मैं अपना बच्चा कहा। और आज भी हर उस बच्चे से जो कहा बेटा मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए, 1 रुपया मुझे कमा के मत देना। आज भी मेरी बात मीटिंग हुई कुछ लोगों से, मैंने यही बोला कि आप लोग खड़े हो जाओगे ना, आप जैसे 100 लोग मैं खड़ा कर दूंगा, सिर्फ 1-1 लाख रुपए मुझे खाली महीने की रॉयल्टी देना, 1 करोड़ रुपए मेरा हो जाएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पहले तुम लोग खड़ा करो, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। शाइन सिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाए, कस्टमर खुश हो जाए, एसोसिएट अपना काम पे खड़ा हो जाए, बस। इससे ज्यादा मेरे कोई और मांग नहीं है और कोई तमन्ना नहीं। यहाँ लोग छोटी मोटी जमीन लेकर के मालिक बन करके घमंड में आ गए हैं, लोगों सीधी बात करना बंद कर दिए, कंपनी भाग्य बताना शुरू कर दिए। हम यार करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, यार प्लीज लोगों की लायबिलिटी खत्म कर। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो 5-10 करोड़ रुपए भी खर्चा हुआ है, ये पैसा कहीं और भी निवेश हो सकता है, किसी और शहर में, किसी और कंट्री में, कहीं और भी निवेश हो सकता है। आपके पास आपके नाम पर पैसा इन्वेस्ट करके लगातार 18 घंटे, जिनके 18 घंटे से कम मैं काम नहीं करता हूं, 18 घंटे ग्रुप पर, मेल पर, व्हाट्सएप पर एक्टिव रह करके एक एक इंफॉर्मेशन लेना, पहुंचाना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य बन चुका है। तो एक व्यक्ति ढूंढ के लाना पूरे भारतवर्ष में ऐसी इसी इंडस्ट्री से जिसके ऊपर इतने आरोप लगे हों, 300-350 FIR, लोग अफवाह उड़ाते 5000 FIR है, इतनी FIR हुई हो, कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, 99% लोग अरेस्ट होकर के बाहर निकल चुके हैं, कुछ लोग अंदर रह रहे हैं, तब कुछ तहस नहस हो चुका है, उसके बाद भी इतना पॉजिटिव रह करके बात करके अपना पैसा निवेश कर रहा है। यार आपको तो अपना पैसा लेना क्या आप पॉजिटिव नहीं रह सकते? अगर मैं आपकी तरह सो जाऊं कि विश्वास छोड़ दो आप पर, तो आपका क्या हो? एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने आरोप लगे हैं, जिसके पीठ में इतने खंजर भोंके गए हैं, जिसके साथ इतनी बेईमानियां की गई हैं, उसके बाद भी आज की तारीख में हर दिन हिंदुस्तान के अंदर 5 से 10 लाख रुपए खर्च होता है हमारा। इस बात पर साइट विजिट है, साइट डेवलपमेंट है, नई साइट पे पैसे डालने, जो भी चीजें हैं, आज भी महीने का 1 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड खाली फालतू का मिसलेनियस आप तक पहुंचने के लिए, आपका काम करने के लिए खर्च। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप बताइए, अगर बेईमान हूं तो बंद करता हूं सारी कोशिश, पागल हूं, हाँ सच में इसे पागलपन ही कहा जाएगा, कि मेरा मकसद ये है कि जिस परिवार को इन हाथों से बनाया था, यार लीडरों ने बनाया होता ना तकलीफ ना होती, और लीडरों को आज इसलिए तकलीफ नहीं कि उन्होंने नहीं बनाया है। राशिद नसीम की मीटिंग होती थी, वहां मजमा आता था, लोग पॉजिटिव होते थे, लीडर रिजल्ट आते। इन हाथों से बनाया है। जब कभी कोई मीटिंग सेमिनार होती थी, टिकट से लेकर बैठने का अरेंजमेंट तक, खाने पीने के इंतजाम तक, एक एक चीज जाकर के मैं चेक करता था। खाने में क्या बन रहा है, लोग खाना कहाँ खाएंगे, कितने लोगों का इंतजाम हो रहा है, मीटिंग का अरेंजमेंट कितना है, हर एक चीज आपके दिमाग में अगर आपको याद हो, कैसे वो व्यक्ति अपने आप को बाहर निकाल लिया गया। किसी शहर में प्रोग्राम होता था, वहां पर 300, 400 रूम बुक होते थे अलग अलग होटलों में, जाकर एक एक रूम चेक करता था, एक आदमी से मिलता था कि आप ठीक हो ना, सब ठीक से रहने लगे ना। अगर किसी को सुन लेता था कि सफर में अभी, रास्ते में सफर में अभी रात को 2 बजा हो, 3 बजा हो, जब तक पहुंच ना जाता तो उसको फोन करता रहता था, पहुंच गया कि नहीं बेटा। और आज भी याद है, परिवार बनाया था यार, बिलीव करो, परिवार बनाया था, उसे ही बचा रहा हूं आज की तारीख।
पागलपन की हद तक किसी शहर कोई कहता सर यहाँ पे मेरी इतनी लाइबिलिटी है, हम लाइबिलिटी खत्म कर लेंगे। कल एक सवाल करता हूँ, बेटा कितना परसेंट तुम खत्म करोगे? 10%, 15%? अगर 100 प्लॉट लाएंगे तो तुम्हारा 10 हो जाएगा ना? हाँ, 10 मेरा खत्म हो जाएगा। उस व्यक्ति के 10 लाइबिलिटी खत्म करने के लिए मैं 100 प्लॉट लेकर के आता हूँ। एक व्यक्ति अगर सामने से कहता है कि सर मेरे 10 लोगों की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, साइड यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है डील फाइनल करो, पैसे डाल देता हूं। इतनी बात करने पीछे रीजन ये कि अब तक 3 सालों तक जैसे मैं सही ट्रैक पे नहीं था, चाहे कोर्ट की कार्रवाई हो वहां पे भी खूब हमारे को बेवकूफ बनाया गया, चाहे पब्लिक से संवाद हो, चाहे एसोसिएट से मीटिंग हो, वो बेवकूफ बनाया गया। आज हम और आप ये दो के दोनों अगर आपस में कुछ भी अगर मुझसे ही डिलीवर हो रहा है, हम और आप आपस से बात कर रहे हैं, तो यार यकीन जानिए काम होके रहेगा। आपको एक बहुत बड़ा फर्क बताता हूं। पहले जब लायबिलिटी उतारने का अभियान चलता था तो जितने साइट मैनेज करने वाले लोग हुआ करते थे ना, वो मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग के बाद जब कॉल आती थी तो कस्टमर को एसोसिएट को फॉलो अप लेते थे कि भाई आकर करा लो, नहीं तो प्लॉट खत्म हो जाएगा, बस 4 प्लॉट बचा हुआ है। बड़ा फॉलो अप जाता था, रजिस्ट्री करा, क्योंकि पैसा उनके पास है। आज कोई एक शख्स बता दे, कोई एक शख्स बता दे कि किसी के ऊपर लायबिलिटी खत्म करने के लिए प्लॉट बेचने को प्रेशर बता दे मुझे। कोई एक शख्स बता दे उसके पास मेरा ये फोन ज्यादा कितना बिजनेस हो रहा है, कोई बता दे मुझे। हाँ, जब कोई मुझसे कहता है कि मेरी 5, 10, 15, 20 लायबिलिटी खत्म हो रही है, तो इस बात के लिए 20 लायबिलिटी खत्म होगी, 20 रजिस्ट्री होगी, एक आध बार भले पूछ दिया गया हो कि लायबिलिटी खत्म कर दे, लेकिन कभी सेल का प्रेशर नहीं किया। वो एक शख्स बता दे कि उसे सेल का प्रेशर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं इस परिवार को बना रहा हूं, मैं साइटें खरीद रहा हूं, मैं साइटों में पैसे डाल रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, नए सिरे साइटें खरीद रहा हूं। और एक बात और बताते चले आप लोगों को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ये रहा है कि पास होने का परसेंटेज कितना होता है जब बंदा पास होता है, कि किसी चीज में कामयाबी का परसेंटेज कितना होना चाहिए उस काम करने की। तो उनका कोट है कि अगर 0.0003% भी अगर पॉसिबिलिटी है पास होने की, मतलब 0.003% भी अगर पॉसिबिलिटी है कि ना के बराबर पॉसिबिलिटी अगर किसी काम के होने की, तो काम कर डाले, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है ना। अगर आज मैं कोशिश करता हूं, आप कोशिश करते हैं, दोनों मिलके कोशिश करते हैं, मैं आपका साथ देता हूं, आप मेरे साथ देते हैं, दोनों मिलके एक दूसरे साथ देते हैं, तो दो में से एक ही चीज होगी, या तो लायबिलिटी उतरेगी या लायबिलिटी नहीं उतरेगी, दो में से एक चीज होगी। लेकिन अगर हम साथ नहीं देते तो एक चीज गारंटेड होगी, लायबिलिटी नहीं उतरेगी। अगर हम मिलकर साथ देते एक दूसरे का, तो दो में से एक की संभावना है, या तो लायबिलिटी उतर जाएगी या तो लायबिलिटी नहीं। लेकिन अगर साथ नहीं देते हैं तो एक चीज की गारंटी है कि लायबिलिटी उतरेगी, चाहे आपको